नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, अब हम लोग फोरियर सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एन टर्म का क्वेश्चन देखते हैं कि एन टर्म का क्वेश्चन कैसा कैसा क्वेश्चन आता है या फिर कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा जो हम लोग से बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग एन टर्म का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो दो लेक्चर हो गए। एक एन टर्म ये सोच लीजिए 1 है, और मतलब पेपर 1 सोच लीजिए, और पेपर 2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, 15-15 क्वेश्चन एन टर्म में आते हैं। अब इस बार आपका 10-15 क्वेश्चन रहेगा ही। ठीक है, 4 ईयर सीरीज से। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 46। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, एफ एक्स जो पहले दिया हुआ आराम से लिखते जाइए। ठीक है, और फिर बात बोल रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं लेक्चर देखे या फिर नोट्स से अगर नहीं पढ़े तो फिर पीवाईक्यू करने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अगर लेक्चर नहीं देखे कोई बात नहीं, आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स एक बार नोट्स में देख लीजिए अच्छे से कि हाँ सारा चीज आप लोग को आ रहा है या नहीं। ठीक है, और नहीं अगर नहीं आप लोग को कुछ भी नहीं आता तो बेसिक इंटीग्रेशन से सारा चीज बताए हुए हैं। ठीक है, इस फोरियर सीरीज का लेक्चर में तो आप लोग वहां से कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एन टर्म में। देखिए 46 में क्या, एफ एक्स इक्वल टू एक्स दे दिए। अगर और एक चीज, अगर आप लेक्चर अच्छे से कर लिए ना तो एन टर्म का क्वेश्चन आप लोग से हो जाएगा, इस बात का गारंटी, और बहुत इजी है। ठीक है, चलिए देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, आपको 0 से 2 पाई का तक निकालना है। ठीक है, ए नॉट का वैल्यू बताना है। तो हम लोग देखिए ए नॉट, ए एन, बी एन सब हम लोग निकालने सीख गए थे। अब सिंपल ए एन इसमें पूछा, ए नॉट पूछा है, तो ए नॉट क्या होता है बताइए। 0 से 2 पाई है तो 1/2 पाई हो जाएगा। ये 0 to 2 पाई क्या, एक्स डी एक्स निकाल देंगे सिंपल। तो ये 1/2 पाई हो जाएगा। एक्स का क्या होता है बोलिए, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 पाई से 0, तो यहां से हो जाएगा 1/2 पाई। अब देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे और ये 2 था और 2 को बाहर कर दीजिए तो 2 हो गया बाहर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मतलब 4 पाई स्क्वायर, तो ये 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा, सिंपल पाई। देखिए पाई आया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और एक चीज, हाँ और एक, जैसे कि आपको आप लोग को लगेगा कि कोई क्वेश्चन हम गलत बता दिए तो आप लोग कमेंट में वो क्वेश्चन नंबर बता दीजिए कि 46 का ए होना चाहिए, बी होना चाहिए। आप अपना भी देखिए। ठीक है, कि आप अपने पे भी कॉन्फिडेंस रखिए कि आप भी सही बनाए, और सारा कोशिश कीजिए, सारा क्वेश्चन को एक बार जैसे क्वेश्चन दिखा तो वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप खुद से बनाएं, क्योंकि आप लोग एक बनाएंगे। अगर आप फिर बोले था स्टार्टिंग की, अगर पेन लेके आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो सारा क्वेश्चन आप लोग से आराम आराम से बन जाए। जैसे ये क्वेश्चन क्या था इसमें 46 में, बताइए, सिंपल निकालना था, निकला कि नहीं। उसी तरह सारा क्वेश्चन को एक बार पॉज कर लीजिए, खुद से पहले बनाइए, नहीं बने उसके बाद वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए 46 हो गया। अब 47 पे आते हैं। देखिए 47 में क्या है, थोड़ा इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखिए एफ एक्स इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है, 1 प्लस मॉड एक्स, कहां से कहा, -3 to x3। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। देखिए एक हो जाएगा 1 प्लस एक्स, एक हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो प्लस एक्स कब हो जाएगा, जब एक्स का वैल्यू 0 to 3 हो। ठीक है, और -3 to अगर एक्स का वैल्यू 0 रहा तो ये आ जाएगा, ये अब एफ एक्स हो गया। तो बस इस क्वेश्चन में क्या था, ये क्वेश्चन था, इसको आप इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसा तो हम लोग कैलकुलेट करने जानते ही है। अब देखिए इसमें निकालने क्या बोल रहा है, बी एन। ठीक है, बी एन निकालने बोल रहा है। और देखिए ये क्या है, कौन सा केस है, -L to L है। ठीक है, मतलब -3 to 3 है, तो यहाँ पे L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस -3, तो 6/2 मतलब 3। L इक्वल टू 3 हो गया। अब बी एन का फॉर्मूला क्या था याद कीजिए, 1/L, 1/L होता है कि 2/L होता है, बताइए जरा। देखिए ठीक है, तो यहाँ पे 1/L होता है इसका बी एन का वैल्यू, सिंपल। तो 1/L इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो लिख लीजिए कहाँ, -3 to 3 जो दिया हुआ है एफ एक्स। यहाँ पे क्या आता है बी एन के लिए साइन n पाई एल एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, चलिए ब्रेक कीजिए। तो 1/L, L का वैल्यू 3 है सिंपल, तो 3 लिख लेते हैं 1/3। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ, पहले -3 to 0, -3 to 0 में क्या है, 1 माइनस एक्स साइन n पाई एक्स, L की जगह पे डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया प्लस 1/3 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 to 3, 0 to 3 में क्या है, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स साइन n पाई बाई 3x dx। ठीक, चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो 1/3, 1 माइनस एक्स एज इट इज, साइन का क्या होगा, माइनस कॉस n पाई बाई 3x, पाई में n पाई बाई 3, फिर माइनस 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, फिर माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, साइन n पाई x बाई 3, बाई में n पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 to -3 प्लस 1/3, इसका करेंगे। देखिए 1 प्लस एक्स साइन n पाई का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस n पाई एक्स बाई 3, ये हो गया। फिर आएगा माइनस एक्स का 1 प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, अब माइनस साइन
एन पाई एक्स बाई 3 बाय में एन पाई एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एन पाई बाई 3, ठीक है। अब 0 पुट कीजिए, -3 पुट कीजिए तो 1/3। देखिए 0 इसमें पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो सिंपल माइनस बाहर आ जाएगा, और 1 यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 - 0 1 हो जाएगा, -1 बाय में एन पाई बाई 3 है, 3 को ऊपर कर दिया, 3 बाई एन पाई हो गया। इसमें 0 पुट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। -3 पुट कीजिए, तो अगर यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये माइनस बाहर था तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ -3 पुट करेंगे, 3 कैंसिल, क्या बचा cos n पाई, तो मतलब -1n बाय में n पाई बाई 3, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसमें 3 पुट करेंगे तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। अब प्लस 1/3, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 0 तक है, ठीक है। तो पहले 3 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 + 1 4 माइनस ये कट जाएगा, बचेगा 1, तो बाय में n पाई 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब इसमें 3 पुट करेंगे तो इधर वाला 0 हो जाएगा, फिर आएगा -0 पुट कीजिए, तो माइनस था पहले से, 0x में पुट करेंगे तो हो जाएगा 1, तो माइनस ये इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाय में सिंपल 3/n पाई हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से देखिए तो चलिए इसको, ये 3 है यहाँ पे, तो 3 को यहाँ से आप ऊपर कर दीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब देखिए 3 से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं आप लोग, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा देखिए -1/n पाई, और यहाँ भी है देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 पाई हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये। अब बच्चे यहाँ पे क्या देखिए, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 4 -1n बाय में n पाई, ये बचा। अब यहाँ से देखिए -4 बाय में n पाई बचा, ठीक है। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व होगा, एक यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे cos, यहाँ पे 3 जब पुट करेंगे तो यहाँ आएगा -1n, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका -1n, तो ये कट के आपका आ जाएगा 0, तो आपका bn क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार अच्छे से देखिए, समझिए, एक बार फिर से बता देते हैं, इसका आंसर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, एक बार इसको फिर से देखिए आप लोग, जैसे कि पहले ये दिया रहेगा 1 + mod x, तो इसको आप इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, तो 10 का सिंपल मॉड, आपको मॉड ओपन करना आना चाहिए, तो ये हो गया। L निकाल लिए, 3 आ गया, bn का फॉर्मूला बस सिंपल पुट कर दीजिए, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके जहां नहीं समझ में आए एक बार देख लीजिए या फिर समझ लीजिए वीडियो से, ठीक है। तो आपका bn आ जाएगा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोल रहा है, fx दिया हुआ है, ठीक है, 0 से लेकर, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। fx इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0 to -2x, ठीक है। फिर -1 to 1 दिया, b2 आपको निकालना है, b2 निकालने के लिए bn पहले निकालेंगे, तो चलिए पहले bn निकालेंगे, उसके लिए पहले l निकालना पड़ेगा। l क्या हो जाएगा इसका बताइए, देखिए l क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 to x है, फिर 0 से x1, तो यहाँ से l कितना आ जाएगा 1 - 1 1 -1, तो 2/2 मतलब 1, तो l हो गया हमारा 1, l हो गया 1, ठीक है। अब देखिए bn कैसे निकलता है, bn निकलेगा सिंपल 1/l, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 to 0, यहाँ साइन वाला टर्म आएगा, ठीक है, साइन वो वाला, ठीक है। यहाँ 0 है तो ये पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, 1/l, यहाँ से हो जाएगा क्या 1 से 0, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या -2x साइन n पाई x/l, l का वैल्यू 1 है, लिखिए चाहे नहीं लिखिए छोड़ दीजिए, ठीक है। l का वैल्यू 1 आ गया, इसको हटा दीजिए, तो सिंपल क्या हो जाएगा -2 को बाहर कर दीजिए, x एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा -cos n पाई x बाय में n पाई, माइनस x का हो गया 1, माइनस पहले से था, तो cos का क्या हो जाएगा साइन n पाई x बाय में n पाई का होल स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 0 तक। अब देखिए -2, एक बार 1 पुट कीजिए, तो x का वैल्यू 1 माइनस cos, इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा cos n पाई हो जाएगा, ठीक है। तो cos n पाई क्या होता है -1n बाय में n पाई। अब इसमें 1 पुट करेंगे तो साइन n पाई हो जाएगा, साइन n पाई 0, फिर माइनस x का वैल्यू 0 पुट करेंगे 0, ये भी 0, तो हमारा इतना आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 -1n बाय n पाई, ये bn आया, bn आ गया हमारा कितना, इतना। देखिए bn हमारा है 2 -1n पाई, बिल्कुल बहुत सही, ठीक है। bn अब हमसे पूछा क्या b2,
मतलब n इक्वल टू यहाँ पे सिंपल bn इतना है, अब b2 पूछ रहा है मतलब n इक्वल टू 2 हो गया, इसमें 2 पुट कर दीजिए n इक्वल टू, तो 2 माइनस 1 टू द पावर 2 बाय में 2 पाई, तो ये 2 कैंसिल, माइनस 1 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा 1 बाई पाई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 बाई पाई। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका 1 बाई पाई, आंसर आया 1 बाई पाई, तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 में क्या बोल रहा है, 49 में है आपका एफ एक्स इक्वल टू टू 2 है, और आपका 0 से लेकर कहाँ तक है 5 तक है, आपको ए नॉट बताना है, फोरियर कोसाइन सीरीज है। ठीक, तो याद कीजिए क्या होता है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के लिए क्या होता था, एल जो हम लोग निकालते थे वो सिंपल अपर माइनस लोअर हो जाता था, तो एल का वैल्यू क्या आ गया 5। ठीक है यहाँ तक। अब बताइए ए नॉट निकालना है, तो ए नॉट का वैल्यू क्या होता था 2 बाई एल, 0 से लेकर एल एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 2 एल का वैल्यू हो गया 5, 0 to 5, एफ एक्स का वैल्यू क्या है 2 डी एक्स, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x, तो 2 को बाहर कर दीजिए, तो 4 बाई 5 एक्स, 5 से 0, तो 4 बाई 5 एक्स, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 5, तो 5 माइनस 0, तो ये 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, 5 5 कैंसिल, क्या बचा 4, तो 49 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए 4 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 50 वाला क्वेश्चन का चेस देखिए, लेट -1/2 n इक्वल टू दे दिया, ठीक है ये दे दिया, और प्लस ये दे दिया, ठीक है, फॉर बी द फोरियर साइन। अब देखिए अगर आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे, नहीं समझे रहेंगे, तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं, लेकिन वेरी सिंपल है, बहुत आसान है, बस ध्यान से पढ़िए। रिप्रेजेंटेड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू -1 to 1, देन वैल्यू ऑफ आपको ए नॉट निकालना। ठीक, तो याद कीजिए आपको क्या बताया था, जो फर्स्ट में रहता है ये ए नॉट होता है, प्लस ये ए एन है और ये बी एन है। हम लोग ऐसे तो निकालते, फोरियर सीरीज हम लोग कैसे लिखते थे, ए नॉट का वैल्यू जो आता था वो लिखते थे, फिर ये वाला क्या आता था ए एन होता था, ए एन के साथ कॉस वाला मल्टीप्लाई होता था, फिर बी एन ये हो गया और बी एन के साथ ये हो गया साइन वाला, तो ये बी एन हो गया, ये ए एन हो गया। ठीक, और ये ए नॉट हो गया, तो ए नॉट का वैल्यू साफ साफ कितना दिख रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ -1/2, तो ए नॉट का वैल्यू क्या हो गया -1/2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए आप लोग क्या हो जाएगा -1/2, तो -1/2 मतलब कौन सा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं 51। ठीक है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड कीजिए, लेट 1/4 दे दिया इतना, ठीक है, विद द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन उतना, आपको A3 निकालना है, तो A3 निकालना मतलब देखिए क्वेश्चन में साफ साफ दिया है A3 आपको निकालना है, तो पहले an पता कीजिए, an क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि देखिए cos nx वाला टर्म है, n पाई वाला टर्म है, तो an क्या जाएगा 1 माइनस cos n पाई बाय में n स्क्वायर पाई स्क्वायर, an तो यही होगा ना हमारा, देखिए फोरियर सीरीज दे दिया, तो ये हमारा a नॉट है, ये an है, ये bn है, तो हम लोग an निकाल लिए इतना। अब देखिए इक्वल टू 1 माइनस cos n पाई क्या होता है -1 टू द पावर n बाय में n स्क्वायर पाई स्क्वायर, हमको निकालना किसका वैल्यू है n इक्वल टू 3 पे निकालना है, तो देखिए 1 माइनस 1 टू द पावर 3 बाय में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर, तो देखिए -1 टू द पावर 3 -1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 मतलब ऊपर +1 हो गया, तो सिंपल 2/9 पाई स्क्वायर, देखिए 2/9 पाई स्क्वायर आया हमारा, देखिए यहाँ भी आया 2/9 पाई स्क्वायर, तो 51 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 और 53 देखिए। और हाँ, और एक चीज, जैसे कि हम लोग का जो एग्जाम हुआ था ना पिछले ईयर, तो उसमें हम लोग ये 2 टॉपिक नहीं था, एक था कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज और एक क्या है परसेवल आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये दोनों है ना, ये दोनों टॉपिक हमारे आया था कुछ, मतलब जो प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस है, शायद आप लोग के भी सिलेबस में नहीं है ये दोनों टॉपिक। ठीक है, बट अगर किसी का भी क्लास में अगर ये दोनों टॉपिक पढ़ाया गया तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि हाँ भैया ये टॉपिक हम लोग का पढ़ाया गया, तो आप लोग के लिए 1 2 3 दिन के अंदर आप लोग को ये लेक्चर हम करवा देंगे। ठीक है, लेकिन अभी सोच लीजिए कि आप लोग का सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा 1-2 साल पुराना है, तो ये हो गया 52 53 आप लोग का अभी नहीं है, सोच लीजिए सिलेबस में। अगर आप लोग को क्लास में पढ़ाया गया तो आप लोग जरूर बताइएगा कि, तो कमेंट में बता दीजिए कि हाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज पढ़ाया गया या फिर ये वाला जो आइडेंटिटी ये भी पढ़ाया गया। ठीक है, तो आप लोग को 1-3 दिन के सोच लीजिए के अंदर आप लोग को कवर करवा देंगे। चलिए ये हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ जाइए। जैसे कि 10 क्वेश्चन है पेपर में भी, आप लोग यही याद रखिएगा कि
जैसे 60 क्वेश्चन आए तो ये नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन से बनाना चालू कर दे, नहीं, पहले देखिए कि 30 क्वेश्चन है ना, आप लोग बस ऐसे पेन देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन आया, ये दे दिया आपको सिंपल ए नॉट का वैल्यू पूछा है, तो ए नॉट क्या होता है, फर्स्ट वाला यही होता है -1/2, तो सिंपल -1/2 आप लोग टिक लगा दिए। तो इस तरह 60 में से 30 क्वेश्चन आप लोग बस ऐसे देखेंगे और टिक लगाएंगे, देखेंगे टिक लगाएंगे, देखेंगे टिक लगाएंगे, सारा चैप्टर से इसमें इजी कक्वेश्चन रहेगा। तो आपको 60 में पहला 30 क्वेश्चन आपको 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करके निपटा देना है कि हाँ अब हमारा 30 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद बाकी आप एक एक देखते 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 सारा क्वेश्चन इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हम तो बता रहे हैं लाइन से लाइन, क्योंकि हम तो अभी यहाँ पे वीडियो में बता रहे हैं ना, इसलिए हम भी जब सॉल्व किए तो पहला 30 क्वेश्चन सोच लीजिए 15-20 मिनट के अंदर आपका पहला 30 इजी क्वेश्चन छाट लीजिएगा, आराम से आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं 54 में देखिए क्या बोल रहा है, fx इक्वल टू साइन एक्स दिया है। ठीक है, लिख लीजिए fx इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक। आपको cos 4x का वैल्यू पूछा है, और देखिए क्या है, फोरियर साइन सीरीज। अब याद कीजिए साइन सीरीज में कॉस वाला टर्म आता है, याद कीजिए एकदम चल जाइए हाफ साइन सीरीज वाला में चल जाइए, तो वहां जो साइन सीरीज रहता है वहां पे कॉस वाला टर्म आएगा ही। साइन सीरीज ही का मतलब क्या होगा कि उसमें साइन वाला टर्म रहेगा, तो कॉस वाला टर्म आएगा ही नहीं, तो cos 4x उसमें कहां से आएगा, cos 4x नहीं आएगा, तो cos 4x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसमें, सिंपल 0। देखिए इन फोरियर साइन सीरीज ओनली साइन टर्म इज देयर, नो कॉस टर्म, तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ cos 4x क्या हो जाएगा, 0। हो गया यहां तक। अब आते 55। देखिए 55 में क्या बोल रहा है, इवन फंक्शन आपको बताना है। ठीक है, पहला x³ - x, ठीक है, सेकंड में है आपका 1/2, मतलब 1 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 - x 2 + x, 4 में e⁻x। देखिए अगर आप ऑप्शन ए चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन ए आएगा ऑड। ठीक है, ऑप्शन बी आएगा आपका बोथ ए एंड बी, मतलब आपका इवन भी आएगा ऑड भी आएगा। ऑप्शन डी चेक करेंगे तो ये नाइदर इवन आएगा नॉर ऑड आएगा, मतलब बताए थे e⁻2x रहेगा, तो ये नाइदर ऑड है नॉर इवन है। तो देखिए ऑप्शन ए भी कट गया, बी भी कट गया, डी भी कट गया, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा क्या, इवन फंक्शन। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। अब x के जगह पे -x रखिएगा तो वह देखिए f -x इक्वल टू fx आपका वही फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा आप। अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएगा, लिमिट में भी आप वैसे जैसे कि बताते देखिए क्या 2 - x है और 2 + x है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -π से x से 0, और ये 0 से x से लेकर π। ठीक है, ये हमारा fx हो गया। अब देखिए आप x इक्वल टू -x ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 + x हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा 2 - x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -x करने के लिए क्या होगा, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और साइन को चेंज कर दीजिए, तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, π > x > 0। यहाँ पे फिर माइनस से तो 0 > x > π। तो ये और ये दोनों सेम है, आप देखेंगे ध्यान से, देखिए 2 इसको ऊपर लिख लीजिए, 2 - x, ये क्या x का वैल्यू 0 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे -π हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए x का वैल्यू -π से बड़ा है और x का वैल्यू 0 से छोटा है। अब सेकेंड वाला को यहाँ लिखिए 2 + x, अब इसको चेंज कर दीजिए, मतलब 0 को पहले लिखिए, x का वैल्यू फिर π। तो देखिए ये और ये सेम आ रहा है, ये fx हो गया, ये f -x हो गया, तो दोनों सेम आ गया, तो देयरफॉर इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पे। 56 आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहला चीज देखिए, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। 56 में क्या, fx इक्वल टू cos h x/2। ठीक है, आपका 0 से लेकर x लेकर 2 तक है। ठीक है, आपको a0 बताना है, फोरियर कोसाइन सीरीज। ठीक है, तो देखिए cos h x इक्वल टू क्या था पता है, e⁻x + e⁻−x/2। ये चीज आपको याद रखना, इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो जब ये इतना हो गया तो cos h x/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, e⁻x/2 + e⁻−x/2 / 2। ठीक है, ये हो गया। अब हमको इसका वैल्यू दे दिया, ये हमारा fx ये हो गया, मतलब ये हो गया, मतलब सिंपल fx हमारा ये हो गया। ठीक, तो देखिए a0 का वैल्यू क्या होता है, 1/L, 0 से लेकर यहाँ 2 है, तो 2 e⁻x/2 + e⁻−x/2 अब L निकालेंगे, L क्या होता है, अपर माइनस लोअर, तो अपर क्या है इसमें 2 - 0, क्योंकि कोसाइन या साइन और कोसाइन में क्या होता है, बाय में 2 नहीं होता है। ठीक है, तो नहीं होता है, तो L क्या हो जाएगा 2 - 0, तो L क्या हो जाएगा 2, तो L यहाँ पे सिंपल 2 पुट कर दिए।
और ये 2 को बाहर कर दिया तो क्या बचा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 e टू द पावर x/2 प्लस e टू द पावर माइनस x/2। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 1/4 e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू द पावर x/2 बाय में 1/2 आएगा। देखिए e टू द पावर x का हो गया, बाय में क्या आएगा 1/2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस e टू द पावर माइनस x/2 बाय में क्या आएगा -1/2 तो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए क्या आएगा, अब यहाँ पे लिखते डायरेक्ट e टू द पावर x/2 माइनस e टू द पावर माइनस x/2 बाय में यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया, ये आ गया हमारा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ए नॉट का वैल्यू। ठीक है तो देखिए ए नॉट मतलब, ठीक है ये ए नॉट हो गया। अब इसका यहाँ से कहाँ तक है 2 से 0 तो अब देखिए पहले 2 पुट कीजिए तो e टू द पावर 2/2 1 हो गया, मतलब माइनस e टू द पावर यहाँ -1 हो जाएगा बाई 2। अब माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 पूरा खत्म हो जाएगा तो हटा दिए तो यहाँ से देखिए क्या आया 1/2 e माइनस 1/e हो जाएगा तो क्या हो जाएगा e स्क्वायर माइनस 1/2e। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है बट आप ऑप्शन लिखेंगे तो फर्स्ट में e स्क्वायर माइनस 1/2 आ रहा है। ठीक है ऑप्शन 1 में यहाँ पे e है। ठीक है ये e है। ठीक है लेकिन हमारा यहाँ 2e आ रहा है तो ऑप्शन ए भी नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी सी तो डी तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई सोच लीजिए डिस्क्रिपेंसी हो जाएगा आपका, ई में हो जाएगा e स्क्वायर माइनस 1/2e तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है तो ये आपका डिस्क्रिपेंसी में एक दो क्वेश्चन आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है तो ये हो गया 56 का। अब 57 देखते हैं। देखिए 57 में और एक इसमें भी कंसेप्ट यूज होगा 57 के लिए। देखिए 57 में दे दिया है क्या f(x) इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब माइनस पाई टू पाई a5 आपको निकालना। ठीक तो एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, उस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है क्या कि अगर आपका माइनस पाई टू पाई रहा या फिर माइनस L टू L रहा, ये दो केस मतलब केस 2 और केस 4 में अगर ऐसा रहा तो अगर वो फंक्शन f(x) आपका ऑड रहा, f(x) आपका ऑड रहा तो an क्या आ जाएगा आपका 0। फिर से सुनिए कि अगर टाइप 2 और टाइप 4 क्या होता है माइनस पाई टू पाई और माइनस L टू L, अगर आपका वो फंक्शन अगर ऑड आता है तो an 0 हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन है क्या है x माइनस एक्स क्यूब, तो इसका माइनस एक्स पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स का क्यूब तो माइनस एक्स और यहाँ प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा मतलब माइनस एक्स क्यूब मतलब माइनस एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है एफ माइनस एक्स इक्वल टू इतना आ गया, मतलब ये हमारा ऑड हो गया। ऑड हो गया मतलब क्या बताए an 0 हो जाएगा तो an हमारा 0 हो गया। अब हमसे पूछा क्या a5 क्या होगा तो an ही 0 हो गया तो a5 हमारा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। ठीक है तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा 0, दैट इज ए बी सी नहीं हो, ए कट गया बी सी कट गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। और देखिए 58 जो है ना 58 और 54 क्वेश्चन सेम है। ठीक है तो आप इसको देख लीजिए 54 जो अभी जस्ट कराए आपको तो ये क्वेश्चन नंबर सेम। जैसे देखिए 54 चेक कर लेते हैं। देखिए साइन एक्स है कॉस 4 मतलब कॉस, इसमें कोफिशिएंट ऑफ कॉस 4x निकालना है। यहाँ साइन सीरीज में कॉस वाला टर्म आता ही नहीं है तो सिंपल इसका आंसर C0 हो जाएगा। देखिए इसमें भी कराए होंगे C0। 58 हो गया। ठीक है अब आते हैं 59 पे। तो देखिए 59 में क्या है f(x) इक्वल टू क्या पाई प्लस एक्स है, कहाँ से कहाँ 0 से 2 पाई। आपको कांस्टेंट टर्म इन फोरियर सीरीज निकालना। कांस्टेंट टर्म क्या होता है ए नॉट होता है तो ए नॉट निकालिए। ए नॉट क्या हो जाएगा 1/2 पाई 0 से लेकर 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है तो 1/2 पाई हो गया। अब पाई का क्या हो जाएगा पाई एक्स प्लस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 2 पाई से 0 तो 1/2 पाई, इसमें 2 पाई पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर प्लस इसमें 2 पाई पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई 2। अब माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है तो देखिए अब यहाँ से 2 पाई इसको देंगे तो क्या बचेगा सिंपल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई कैंसिल, बचेगा पाई बाई में 4 से 4 कैंसिल पाई, तो पाई प्लस पाई इक्वल टू 2 पाई। ठीक है पॉज करते जाइए और बनाते जाइए। देखिए 15 क्वेश्चन आप बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन आप लोग टफ लगा। एक दो क्वेश्चन मान सकते थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका इधर उधर, बाकी सब क्वेश्चन आप लोग से आराम से बन रहा है। नहीं देखिए 2 पाई हो गया तो 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ऑप्शन नंबर डी हमारा 2 पाई करेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट। ठीक है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में दे दिया आपको, दे दिया कोई फंक्शन दे दिया। ठीक है मतलब फाइनल फोरियर सीरीज दे दिया 1/4 ये। ठीक है साइन nx। ठीक है बी द फोरियर सीरीज ऑफ f(x) आपको b4 निकालना है, b4 निकालना। ठीक
तो B4 निकालने के लिए पहले आपको Bn निकालना पड़ेगा। तो देखिए Bn इसमें क्या निकलेगा, देखिए Bn क्या दे दिया, Bn हो गया आपका -1/पाई समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/n साइन n पाई एक्स ये है। तो देखिए साइन n पाई वाला तो वो तो ऐड होता है ऐसे ही, और इसको हटा देंगे तो Bn हमारा यही हो गया। Bn एक बार अच्छे से देख लीजिए 1/पाई पाई n मतलब समझ लीजिए Bn हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, B4 पूछा, मतलब n की जगह पे 4 पुट कीजिए तो -1/4 पाई हो जाएगा, सिंपल। देखिए Bn हमारा इतना है तो n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा -1/4 पाई, मतलब -1/4 पाई। देखिए अब आप लोग से सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। आप लोग सारा एक बार यहाँ पे नोट्स दे देंगे, आप लोग सारा क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिएगा अच्छे से, और सारा क्वेश्चन को एक बार अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। फोरियर सीरीज अब बताए, अगर इंटीग्रेशन आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि अगर इंटीग्रेशन आप लोग को सही से आ रहा है तो फोरियर सीरीज में कुछ नहीं रखा, 90% आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 15 क्वेश्चन सारा क्वेश्चन कर लिए, वो 2 कॉन्सेप्ट जो है शायद सिलेबस में नहीं, अगर आप लोग को टीचर पढ़ाए तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा, और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग। हाँ देखिए ये हुआ पार्ट 1, ठीक है। अब पार्ट टू में भी इसी तरह हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो ये फिर से सारा कॉन्सेप्ट आप रिवीजन कर लीजिए, फिर आप आइए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से 15 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग फोरियर सीरीज अब अच्छा से एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, अच्छा से बनाते रहिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।